हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण में महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। यह प्रश्न कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। यह कभी 2 नंबर में पूछा जाता है और कभी 5 नंबर में या कभी 3 नंबर में। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या क्या होते हैं। तो पहला है हमारे पास कि महाकाव्य का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। हमने आपके लिए बहुत ही सरल शब्दों में इस प्रश्न के अंतर को बताया गया है, छोड़कर आपके लिए लेकर आए हैं हम। तो महाकाव्य का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और खंड काव्य में खंड काव्य का आकार क्या होता है, छोटा होता है। महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य एक छोटा सा अंश होता है। दूसरा है, इसमें महाकाव्य में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का, उसके पूरे जीवन में क्या क्या हुआ है, उसका पूरा वर्णन महाकाव्य में किया जाता है। जबकि खंड काव्य में इसमें किसी व्यक्ति के जीवन के किसी एक भाग का चित्रण होता है, कि उसके जीवन में, पूरे जीवन में किसी एक खंड का वर्णन किया जाए, वहाँ खंड काव्य में होता है। इसी प्रकार तीसरा अंतर हो जाएगा इन दोनों में कि महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में 8 से कम सर्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य हमारा छोटा होता है। तो महाकाव्य क्या होता है, अगला इसका अंतर हो जाएगा कि महाकाव्य इतिहास प्रसिद्ध होती है। महाकाव्य जितने भी होंगे वह इतिहास प्रसिद्ध होगा। जबकि खंड काव्य क्या है, अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। वह स्वयं रचना अपने आप में एक पूर्ण काव्य होता है, पूर्ण रचना होती है। महाकाव्य और खंड काव्य के किन्हीं दो रचना और रचनाकारों के नाम भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो महाकाव्य कौन कौन से होते हैं। तो महाकाव्य होता है एक रामचरितमानस और एक महाकाव्य होता है कामायनी। तो ये दो आप याद कर सकते हैं। खंड काव्य में खंड काव्य हमारा एक पंचवटी हो गया और दूसरा सुदामाचरित। ये दो महाकाव्य और खंड काव्य के नाम हम याद कर सकते हैं। उनके रचनाकार पूछता भी है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि तुलसीदास जी के किसी एक महाकाव्य का नाम, तो क्या हो जाता है, वो हमारे पास रामचरितमानस है। तो रचनाकार तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद हो गए। तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं और कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, जिन्होंने इन महाकाव्यों की रचना की है। इसी प्रकार खंड काव्य में पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और सुदामाचरित सूरदास जी की रचना है। इसमें सुदामाचरित में उनके जीवन का किसी एक भाग का वर्णन बताया गया है। इसी प्रकार पंचवटी में भी एक ही घटना या एक खंड का वर्णन बताया गया है, जबकि रामचरितमानस में पूरा उसका सार बताया गया है। और इसी प्रकार कामायनी में भी व्यक्ति के पूरे जीवन की जो घटना हुई हैं, उन घटनाओं को कामायनी में दर्शाया गया। तो महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य छोटा होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, चाहे किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हों, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है ये प्रश्न हमेशा। कभी कभी तो 5 नंबर में पूछ लेता है, कभी 2 नंबर में ही पूछ सकता है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास बन जाते हैं कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, तुलसीदास। इसी प्रकार से रचनाकार ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से। तो
उम्मीद है कि महाकाव्य और खंड काव्य आप यहाँ से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।